खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर के विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेश मिश्रा से विधानसभा चुनाव को लेकर जिला संवाददाता सरफराज अहमद ने खास बातचीत की और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। चुनावी बिगुल बज चुका है। 2022 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी भी करीब करीब मैदान में उतार दिए हैं। हम बात करते हैं इसौली विधानसभा की, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, या यूँ कहा जाए कि अभी इसौली विधानसभा का टिकट होल्ड पर रखा गया है। और इसमें कई दावेदार भी हमारे साथ। पप्पू रिजवान जी हैं जो बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन किए हैं और इनकी भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। तो बात करते हैं पप्पू रिजवान जी से कि क्या ऐसा है कि जो जिससे आपको सपा में अच्छा लगा और किस तरह जनता जो है आपको लाइक करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे पार्टी में सम्मान दिया गया और इज्जत की नज़र से देखा गया। आदमी राजनीति सिर्फ इज्जत के लिए करता है और जो सम्मान मुझे समाजवादी पार्टी ने दिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनको करता हूं। और मेरा उद्देश्य समाजवादी पार्टी में आने का ये था कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग और हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है और हर वर्ग हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की सोच क्या है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में नौजवानों को रोज़गार देने के लिए एक पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट चालू किया था, एक स्कीम चालू की थी। और मैं आपको बता दूं कि उस पोल्ट्री फार्म से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा था, मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। मैंने 10,000 के पोल्ट्री फार्म से काम शुरू किया था और उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक स्कीम भी दी थी सब्सिडी की। उस सब्सिडी के जरिए इतने लोगों को फ़ायदा फार्मरों को मिल रहा था, किसानों को मिल रहा था जो इस रोज़गार से जुड़े थे, कि आज उस 10,000 पोल्ट्री फार्म से आज मेरे पास ईश्वर की कृपा है कि उस पोल्ट्री फार्म से आज मैंने 1,20,000 का प्रोजेक्ट चालू किया है। तो ये है एक अच्छी सोच और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो अखिलेश यादव जी की सोच रहती कि नीचे ग्राउंड पे जो ज़मीनी लोग हैं, जो बेसहारा हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे ताकि मैं कद्र करता हूं और सम्मान करता हूं। इसीलिए मैंने ये देखा कि बेरोज़गारी को दूर करने के लिए अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में संविधान की रक्षा करने वाला अगर कोई नेता है या कोई संविधान की रक्षा कर सकता है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी। इसी सब से प्रेरित होकर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास करते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। तो क्या मानते हैं किस तरह जनता आपका सपोर्ट करेगी? देखिए, जो भी ज़मीन लेवल पर काम किया है उसको जनता ज़रूर सपोर्ट करेगी। अगर मैंने आप लोगों को याद होगा कि 2020 में जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, 24 मार्च से लेकर और 5वें चरण तक मैंने लॉकडाउन पीरियड में गरीब मजलूम जो बेसहारा लोग बाहर से आ रहे थे, मैंने अपने मैरिज लॉन को खोलकर उसमें लोगों को रखना शुरू किया, उनके खाने की व्यवस्था की। कच्चा राशन 25,000 के ऊपर की पैकेट मैंने पांचों विधानसभा में मैंने बांटने का काम किया। रोज़ा अफ्तार शहरी का सामान मैंने बांटा। मैंने अपने मरीज हाल पर जो मेरा
गारमेंट्स फैक्ट्री के नाम से चल रहा था, सारा सब कुछ हटा के मैंने सिर्फ मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया था। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि कम से कम 3.5 लाख, मेरे पास उस वक्त ऑटोमेटिक मशीनें थी, शायद आप लोग आए हुए भी थे हमारी बाइट लेने। डीएम साहब ने मुझे मेरी प्रशंसा भी उस वक्त की डीएम सी इंदुमती जी ने मेरी प्रशंसा भी मीडिया वालों के सामने की थी। तो लगभग 3.5 लाख मास्क मैंने बनवा के निःशुल्क बांटा, और कभी डीएम साहब के द्वारा बंटवाया, कभी सीडीओ के द्वारा, कभी सीआरओ साहब के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, प्रधानों और बीडीसी को द्वारा, और खुद पैदल चल के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले, बाजार जाकर मैंने मास्क बांटे। और जितना भी मुझसे हो सका 5 चरण में मैं लगातार काम करता रहा। और आप लोग जानते हैं कि दिन में भी मैं राशन बांटता था और रात में भी उन गरीब मजलूमों के लिए जो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला पाते थे, उनकी लिस्ट बनाकर मैं रात में उनके दरवाजे पर जाता था अपनी टीम के साथ, और दरवाज़ा खटखटा के चुप से उनके यहाँ राशन रख के चला आता था। तो मैं उसमें अपनी बहुत बड़ी तारीफ नहीं समझूंगा, इसलिए कि काम लेने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर का मैं जितना भी शुक्र द्वारा, और खुद पैदल चल के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले, बाजार जाकर मैंने मास्क बांटे। और जितना भी मुझसे हो सका 5 चरण में मैं लगातार काम करता रहा। और आप लोग जानते हैं कि दिन में भी मैं राशन बांटता था और रात में भी उन गरीब मजलूमों के लिए जो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला पाते थे, उनकी लिस्ट बनाकर मैं रात में उनके दरवाजे पर जाता था अपनी टीम के साथ, और दरवाज़ा खटखटा के चुप से उनके यहाँ राशन रख के चला आता था। तो मैं उसमें अपनी बहुत बड़ी तारीफ नहीं समझूंगा, इसलिए कि काम लेने वाला तो ईश्वर है। ईश्वर का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि ऐसे पीरियड में, ऐसे माहौल में ईश्वर ने हमसे काम लिया। और मैं ये जानता हूं कि मैं अपने काम के दम पर, लोगों की सेवा के दम पर, मैं अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने उस लायक समझा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और ये सीट इसौली विधानसभा की अच्छे मतों से जीतकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करूंगा। अगर माननीय अखिलेश जी किसी को भी प्रत्याशी बना के भेजते हैं तो मैं उनका एक वफादार सिपाही हूं, एक वफादार कार्यकर्ता हूं। पूरे तन मन और धन से जो भी मुझसे बन पड़ेगा उस प्रत्याशी के लिए काम करने का काम करूंगा, और प्रत्याशी जो भी समाजवादी पार्टी का रहेगा उसे जिताने का काम करूंगा। जी बिल्कुल, पप्पू रिजवान जी का कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने बसपा को छोड़ा और सपा में जो है ज्वाइन की, और लगातार कोरोना काल में गरीबों की मदद भी किया। यह भी उम्मीद है पप्पू रिजवान जी को कि जिस तरह से उन्हें लोगों की दुआएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी दुआएं पूरी होगी, और साथ ही साथ एक सपा में आस्था भी है। अब देखने वाली बातें होगी कि जिस तरह से इसौली विधानसभा का टिकट होल्ड पर रखा गया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का क्या फैसला होगा, यह समय बताएगा। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज़, लखनऊ। चुनावी